नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नया साल 2024 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है, यानी हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए नया साल कैसा रहेगा। भाई बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को ये जानना कि आपके लिए 2024 किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़, किस तरीके की डेवलपमेंट, किस तरीके की सक्सेस आपके लिए लेकर के आ रहा है 2024। अब जब हम 2024 की बात, वैसे तो हम कहेंगे कि हर साल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब हम स्टूडेंट्स की बात करते हैं, भाई आप हमारे आने वाले कल का फ्यूचर है। आप अपने घर की जिम्मेदारियां संभालने वाले वैसा व्यक्तित्व, वैसी पर्सनैलिटी है। तो आपका सही रहना, आपका अपने मिशन को अचीव करना, आपका डेवलपमेंट की तरफ आपके अग्रसर होना और आप अपनी बुलंदियों को छूना और इसके साथ साथ स्वस्थ भी रहना, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि घर का एक बच्चा अगर डिस्टर्ब होता है तो पूरा घर परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, और अगर एक बच्चा बहुत अच्छी तरह से निखर करके बाहर आता है, एक अच्छा योग्य व्यक्ति बनता है, तो पूरे घर की खुशियाँ जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों को मन मुताबिक सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। पेरेंट्स ये परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे से अर्निंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या वो अपने जीवन को सुधार पाएंगे, क्या अपने जीवन में हर उस उपलब्धि को वो हासिल कर पाएंगे जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि मेहनत करेंगे तो ही फल मिलता है, लेकिन अपने आप को बांधना, अपने आप को कुछ समय के लिए कंट्रोल करना, इसी पर निर्धारित है आपका आने वाला भविष्य। जब आप एक जो समय रहते पढ़ाई ना कर करके आप एंजॉयमेंट की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ फिर आपकी पढ़ाई तो पीछे रह जाती है, और पढ़ाई पीछे रह जाएगी तो आपकी डेवलपमेंट पीछे रह जाएगी, और डेवलपमेंट पीछे रही तो सोचिए सारी दोस्ती भी आपकी टूट जाएगी। तो दोस्ती, यारी, ये सब तब साथ चलती है जब आप किसी बुलंदियों पर पहुँचते हैं। जब आप किसी बुलंदियों पर नहीं पहुँचते हैं तो आपके वो दोस्त सबसे पहले छोड़ करके जाते हैं जो आपको घुमाने के लिए सबसे नंबर 1 पर पहले ही आपको लेकर के जाते थे। तो ध्यान रखिएगा, अपनी डेवलपमेंट, अपनी सक्सेस स्टूडेंट्स आपके हाथ में है। पेरेंट्स का क्या कर्तव्य है? आपको सपोर्ट करना। पेरेंट्स का क्या कर्तव्य है? आपको एक गाइडेंस देना। गुरुओं का क्या कर्तव्य है? आपको एक सही पथ दिखाना, सही मार्ग दिखाना। लेकिन उस पर चलने का काम वो सिर्फ और सिर्फ आप करेंगे। लेकिन 2024 स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? एक तो हम ये बताएंगे कि कैसा रहेगा, बट आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जो हर राशि वालों को काम करेंगे, हर राशि वालों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि उनकी एजुकेशन, उनकी डेवलपमेंट के चलते वो उपाय होंगे। लेकिन पहले हम एरीज की बात कर लेते हैं कि मेष राशि वालों का नया साल 2024 कैसा रहने वाला है। एरीज की बात करते हैं तो आपके लिए अनुकूल और नॉर्मल ही रहने वाला है, लेकिन आपको इस वक्त 2020 में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अच्छा सोचने की ज़रूरत है। अपने फोकस को इधर उधर डाइवर्ट करेंगे तो उसका हर्जाना आप ही भुगतेंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स आपको बता सकते हैं कि आप अपनी पढ़ाई की ध्यान दीजिए, आप तवज्जो दीजिए, लेकिन आप नहीं अगर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन यहाँ आपको एक प्लस पॉइंट बता रहे हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मंगल है और मंगल बहुत अच्छी पोजीशन लेने वाले हैं 2024 में, उच्च के भी होंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ सपोर्ट खास करके मिल सकती है। वो मिल सकती है आपके गुरुओं से, आपके जो साथ में आपके पढ़ाई करने वाले कुछ अच्छे स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो वाकई ही पढ़ाई पर फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ पार्टियों को पे फोकस करते हैं, उन स्टूडेंट्स के साथ आपको अपना बॉन्ड तैयार करना चाहिए। देखिए, स्वयं को पता होता है कि कौन व्यक्ति कैसा है। चुनाव अपनी दोस्ती का आप स्वयं करते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि आपकी मित्रता जो है ये कहीं ना कहीं आपके लिए जीवन में आने वाले समय में एक हर्डल्स पैदा करने वाली है, आपके जीवन को कहीं ना कहीं नष्ट करने वाली है, तो आपको दूरी बनाना स्वाभाविक है, संभव है, ज़रूरी है, बनाना ही चाहिए आपको। क्योंकि जो व्यक्ति आपकी डेवलपमेंट के बीच में आ रहा है, इट मीन्स वो आपका वेलविशर हो ही नहीं सकता। तो ध्यान रखिएगा, आपका डाइवर्शन आपका फ्रेंड सर्कल ही करवाएगा, आपके मिशन से आपको दूर कराएगा, और फिर कुछ समय के बाद जब मिशन से दूर हो जाएंगे तो आपका फ्रेंड सर्कल भी आपको छोड़ेगा। तो आपने भटकना नहीं है,
भटकाव नहीं होने देना है। अपने काम को, अपनी पढ़ाई को सबसे पहले प्रायोरिटी बनाना है, फिर उसके बाद अपने सारे रिश्तों की ओर ध्यान देना है। तो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। वृष राशि की बात करते हैं, टॉरस की बात करते हैं। आपके स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र वैसे भी बड़े पसंद होते हैं घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश करना, चिल मारना। लेकिन चिल मारेंगे तो फिर आप अपने मिशन से भी तो दूर हो जाएंगे। तो यहाँ ग्रहों के हिसाब से आपको काफ़ी फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको गुरु हैं, जुपिटर जो है, जो एजुकेशन के कारक भी कहे जाते हैं, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर भी, आपके लग्न के ऊपर भी। तो यहाँ आपको सपोर्ट तो नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप आ जाएंगे। अरे मैं सबसे बड़ा गुरु, मुझे तो सब कुछ आता है। यहाँ ये प्रॉब्लम आपके अंदर होने की संभावनाएं हैं 2024 में। तो यहाँ गुरुओं को ही गुरु रहने दीजिए, आप स्वयं गुरु ना बन जाइए। आप कोशिश कीजिएगा कि किसी की गाइडेंस से अगर आप चलते हैं और अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो ये 2024 आपकी सारे मिशन को सक्सेसफुल बना सकता है। जो आपने कल्पना की है, जो आपने सोचा है, वो सब आपको मिल सकता है 2024 में। नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ये आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि आपने क्या करना है। मिथुन राशि की बात करते हैं, जेमिनी की बात करते हैं। इनके स्वामी होते हैं मरकरी, बुध। बुध वैसे भी बुद्धि के, ज्ञान के कारक कहे जाते हैं। वैसे तो गुरु ज्ञान के कारक होते हैं, लेकिन जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो वहाँ बुद्धि के लॉर्ड भी आपके गुरु ही हैं। अब वाणी के भी होते हैं, तो यहाँ वाणी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ दिमाग की बात कर रहे हैं कि आप कितना सोचते हैं, कितना याद रहता है, कितना याद रखने का प्रयास करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपको बहुत अच्छे गुरु भी, बहुत टीचर भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं। आपके जो फैसिलिटी आप चाहते होंगे एजुकेशन करने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन के लिए बुक से नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आप अगर मुख से निकालेंगे कि हमें ये बुक्स चाहिए, ये इस तरीके की फैसिलिटी चाहिए, सब मिलेगी। लेकिन आपकी तरफ से कुछ ना कुछ चूक होती हुई नज़र आ रही है कि आप अपने लिए प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट करेंगे एजुकेशन सेक्टर को लेकर के। और जब एजुकेशन कमज़ोर रहेगी तो डेफिनेटली देखिएगा आपका फ्यूचर तो कमज़ोर होने की संभावना ही है। तो आपने भी खास करके फोकस करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आप ज़्यादा रुझान आपका बाहर फिरने का, घूमने का, आज यहाँ चले जाते हैं, कल वहाँ चले जाते हैं, अरे मुझे तो एक हफ्ता हो गया मैं तो कहीं गया नहीं। तो आप जब ये चीज़ें सोचेंगे कि मैं कहीं गया नहीं, तो आपने ये क्यों नहीं सोचा कि एक हफ्ता हो गया मैं तो पढ़ा नहीं। तो आपको पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान करना है, फोकस करना है, क्योंकि कुछ ईयर्स होते हैं, कुछ ही साल होते हैं जब आप अपने आप के ऊपर डेडिकेशन करते हैं, अपने आप के ऊपर फोकस करते हैं, तो फिर सारे साल आप आने वाले ज़िंदगी में आप आनंद लेते हैं, इंजॉय करते हैं। इनफैक्ट आप अपने आप को बहुत एक अच्छे उच्च पद पर भी पाते हैं। लेकिन यहाँ से अगर दिमाग हटा तो बाकी दिक्कतें आपको फिर शुरू हो जाएंगी। अगली राशि की बात करते हैं हम, कर्क राशि की बात करते हैं, यानी कैंसेरियन वालों की। कैंसेरियन की बात करते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा वैसे तो ये समय रहेगा 2024 अच्छा रहेगा। जुपिटर आपको बहुत अच्छी एक सपोर्ट करने वाला है। आपके जितने भी आपने जैसे विदेश में पढ़ाई का सोचा है, कुछ नई रिसर्च ओरिएंटेड कुछ काम आप करने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये समय आ रहा है। लेकिन वहाँ पे ही दूसरी तरफ आपको कोई ऐसे अनवांटेड लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो चाहेंगे कि आप बहुत अच्छा डेवलपमेंट ना करें। मुंह से तो आपके बहुत अच्छे वेलविशर रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको आपके मिशन से पीछे करेंगे। तो आप ध्यान आपने चूज़ आपने करना है अपनी दोस्ती को, कि किस तरीके की दोस्ती आप अपने साथ लेकर के आगे 2024 को अपना अच्छा बनाना चाहते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, सिंह यानी लियो की बात करते हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए ये नॉर्मल ही रहने वाला है ये साल पढ़ाई को लेकर के, लेकिन आपके लिए स्पेसिफिकली हम लोग जो उपाय बताएंगे वो आपने उपाय इस बार ज़रूर करने हैं 2024 में, ताकि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जो रिसर्च कोई आप करना चाहते हैं, कोई न्यू प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या मान लीजिए आप कोई आपने एजुकेशन कर लिया तो इंटर्नशिप करना चाहते हैं, तो जिस तरीके की इंटर्नशिप आप करना चाहते हैं आपको वो मिल जाए। तो ऐसी स्थितियाँ वैसे तो बन रही हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा अटेंटिव रहने की भी ज़रूरत है।
बहुत लंबी यात्राओं पे दोस्तों के माध्यम से आपको नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दोस्ती आपके लिए कहीं ना कहीं खतरा बन सकती है। और हो सकता है आपके कोई पर्सनली आपके ऊपर कुछ नेगेटिव इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है, कुछ आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ नेगेटिव हादसे हो सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा ये साल थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ लंबी जर्नी के ऊपर घूमने के लिए ना जा करके अपने ऊपर फोकस करें, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करें। अदरवाइज़ आप जो पाना चाहते हैं वो मिल सकता है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा चूक एक ही होती है और छोटी सी होती है, लेकिन उसका हर्जाना आपको कई सालों तक भुगतना पड़ता है। तो 2024 में आपको थोड़ा सा हम यही सलाह करेंगे कि अपने पे फोकस करिए, अपने काम पे फोकस करिए, बड़ों की थोड़ी सी बात को सुन लीजिएगा, वरना फिर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। उपाय देंगे, वो आप उपाय जो है आपने ज़रूर करना है। वर्गों की बात करते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं, क्योंकि ये 6 राशियों का हाल अभी इसमें बताएंगे और 6 राशियों का हाल अभी दूसरी वीडियो में भी बताएंगे, ताकि 2 वीडियो में आपके स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली किस तरीके का ये साल रहने वाला है। वर्गों की बात करते हैं, कन्या की बात करते हैं, तो आपके लिए भी मरकरी स्वामी है और आपको भी वैसे तो सपोर्ट मिल रही है, मंगल की सपोर्ट मिल रही है, गुरु की सपोर्ट मिल रही है, लेकिन आपकी स्वयं की सपोर्ट तो आप ही को करनी पड़ेगी ना। अब आप सोते रहेंगे तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई प्लेनेट आकर के आपके हाथ में बुक तो नहीं पकड़ाने वाला। तो आपने स्वयं को एफर्ट्स करने हैं, अपने काम करने के एफर्ट्स करने हैं, पढ़ाई करने के, थोड़ा सा फोकस करना है, अपने थोड़ा घूमने फिरने का थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कीजिएगा 2024 में। क्योंकि अगर आपको लगता है कि 1 साल या 2 साल है आपके जीवन के अंदर जहाँ पर आपके पूरे कई वर्षों का फ्यूचर जो है वो निर्धारित है, वो डिपेंडेंट है, तो आपको मेरे ख्याल से अपने आप को 2 साल 1 साल कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। और अगर आप ये सब कंट्रोलिंग कर लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी पा पाएंगे। तो आपके लिए भी ये थोड़ी सी एक इंस्ट्रक्शंस है कि आप भी उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा जो उपाय हम स्टूडेंट्स के लिए देने वाले हैं। तो इसी की दूसरी वीडियो जब हम बनाएंगे तो तुला से लेकर के मीन तक की, यानी लिब्रा से लेकर के पाइसियन तक की, तो उस वीडियो में आपने ज़रूर जो उपाय हमने एंड में देंगे वो उपाय आप हर राशि वालों को करने हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स के लिहाज से वैसे तो ये साल अच्छा दिखाता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ जुपिटर मार्गी हैं, यहाँ मंगल अच्छी पोजीशन लेगा, शनि मूल त्रिकोण राशि के होंगे, यानी बड़े प्लैनेट जो हैं वो अच्छे एक सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको भी अपनी स्वयं की सपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि कोई भगवान धरती पर ऐसे नहीं उतर आएंगे जब तक आप उस एनर्जी को अपने आसपास क्रिएट नहीं करते हैं। तो यानी पढ़ना तो आपको पड़ेगा, फोकस भी आपको करना पड़ेगा, बड़ों की गाइडेंस से आपको चलना पड़ेगा, गुरुओं की गाइडेंस से चलना पड़ेगा। और इन उपायों को ज़रूर कीजिएगा जो हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि 6 राशियाँ अभी बची हुई हैं, मेष से लेकर के वर्गो यानी कन्या तक हमने आपको बता दिया। सो 2024 को बहुत बेस्ट बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमने ये गोल आपके पास भेज दिया है। अब इस गोल को आपने कैसे अचीव करना है, उस अचीव करने के साथ साथ आपने कैसे अपनी कंट्रोलिंग करनी है, ये आपने अपने ऊपर थोड़ा सा फोकस करके ही कर पाएंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिएगा और अगली 6 राशियों की वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।